जब भी मीठा खाने का मन करे तो मार्केट से क्यों लाना, आप चंद मिनटों में ये मिठाई घर पे शुद्ध बना के तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को हम बनाएंगे सिर्फ 1 कप सूजी से। तो सूजी को हमें रोस्ट करना है, तो इसके लिए मैं ले ली हूँ 1 चम्मच घी। तो घी हम सूजी के अनुसार लिए हैं। 1 कप हमारा सूजी है तो 1 चम्मच मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको 2 कप सूजी से बनाना है तो आप 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को रोस्ट करते समय गैस का फ्लेम एकदम मीडियम पे रखना है, तेज पे नहीं रखना है। सूजी जब हाफ रोस्ट हो जाएगा तो इसमें हमें डालना है 1/2 कप मैदा। अब दोनों को साथ में रोस्ट करना है, हल्का सा इसका कच्चापन को दूर करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारा सूजी और मैदा दोनों रोस्ट हो जाता है। इसी समय पे मैं डाल दी हूँ इसमें 1 चम्मच चीनी, साथ में 2 इलायची को कूट के मैं डाल दूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मिठाई में। तो हमारा सूजी और मैदा देखिए रोस्ट हो चुका है। इतना ही पे हमें रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन को दूर करना है। अभी हमें गैस को बंद नहीं करना है। अब इसी समय पे हमें डालना है 2 कप दूध। तो दूध मैं मेजर के अनुसार ही डाल रही हूँ। 1.5 कप हमारा सूजी मैदा है तो मैं 2 कप इसमें दूध डाल रही हूँ। तो अब दूध को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि लम्स न बने। अब दूध को मिक्स करते हुए हमें 2 मिनट और पकाना है दूध के साथ। इस मिठाई को बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी मैं शेयर की हूँ, कोई भी न्यू बिगनर आसानी से मिठाई बना लेगा। तो बरसात में हमें जितना पकौड़ा खाने का मन करता है उतना ही मिठाई भी खाने का मन करता है। तो इस बरसात के मौसम में या त्योहारों पे, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो उस पर भी ये मिठाई आप बना के तैयार कर सकते हैं घर पे। बहुत ही अच्छा मिठाई बनता है, मुंह में घुल जाने वाला मिठाई बनता है। तो सूजी को हमें देखिए इतना ही पकाना है जितना कि अच्छे से एक आटा के जैसा डो बन जाए। अब गैस को बंद कर देना है और सारे डो को निकाल के इस तरह से कोई परात में रख लेना है ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे मसल पाएंगे। इसको मसल के हमें गूँथना है आटा के जैसा। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं चम्मच से ही इसे मसल रही हूँ। तो गरम ही मसलेंगे तो इसमें लम्स नहीं आएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो ये लम्स हो जाएगा, गुठली जैसा हो जाएगा, तो मिठाई हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो देखिए जैसे मैं मसल रही हूँ चम्मच से, इसी तरह से इसे मसल देना है ताकि एकदम सॉफ्ट सा एक डो बन जाए सूजी का। अब देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अभी हाथ नहीं जल रहा है। इसी समय पे हमें इसे अच्छे से मसल के, जैसे हम आटा गूँथते हैं ऐसे ही इसको गूँथ लेना है। हम जितना ही इसको गूँथेंगे मसलेंगे उतना ही ये सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा। तो इससे मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाला आपका मिठाई बन के तैयार होगा। परफेक्ट स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए हमें यहीं पे इफेक्ट लगाना है कि हमें इस डो को अच्छे से मुलायम करना है, बिल्कुल गेहूं के आटे के जैसा हो जाना चाहिए, तभी हमारा जो मिठाई एकदम सॉफ्ट बनेगा, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो हमारा देखिए डो जो है रेडी हो चुका है, बिल्कुल आटे के जैसा दिख रहा है, एकदम चिकना हो गया है, मुलायम हो गया है। अब हमें इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। तब तक हम इधर एक शुगर सिरप बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं डाल दी हूँ 1/2 लीटर पानी, साथ में मैं ले रही हूँ उसी कप से 1.5 कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी को और बढ़ा सकते हैं, अगर थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप चीनी को कम भी कर सकते हैं, सिर्फ 1 कप चीनी से ही बना सकते हैं। तो मैं मीडियम डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा कम मीठा भी नहीं रहेगा, इसके लिए मैं 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल की हूँ। अब इसमें 2 इलायची मैं डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए। अब हमें इस शुगर सिरप को ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट में हमारा चाशनी बन के तैयार हो जाता है। तो हमें चाशनी सिर्फ 1 तार का ही बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है चाशनी को। 2 से 3 मिनट में ही हमारा चाशनी बन के तैयार हो जाता है। देखिए अच्छे से जब बॉयल आने लगेगा चाशनी में, चाशनी का कलर भी चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि चाशनी हमारा रेडी हो चुका है। इसी समय पे गैस को बंद कर देना है, चाशनी रेडी है। इधर देखिए डो भी हमारा रेडी है। अब सारे डो से हमें इसी तरह से नींबू के साइज पेड़ा लेना है और इस तरह से हमें सारे पेड़े बना के रेडी कर लेना है जैसे हम पेड़े बनाते हैं। तो जितना पे मैं पेड़ा बनाई हूँ उतना ही पे रखना है, मोटा पतला नहीं करना है।
अब एक तरफ कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई हमारा गर्म है, इस पे मैं डाल दी हूँ रिफाइन ऑयल। तो ऑयल आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं या रिफाइन में भी कर सकते हैं। बहुत ही कम तेल में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इतना ही में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। एक साथ आप 6 से 7 इस पेड़े को फ्राई कर सकते हैं। और फ्राई करते समय गैस का जो फ्लेम है एकदम मीडियम टू लो पे रखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो भी नहीं करना है। ज़्यादा लो पे करेंगे तो पूरा ऑयल खींचेगा और ज़्यादा तेज़ पे करेंगे तो नीचे से जलने लगेगा और अच्छे से पकेगा नहीं। तो मीडियम पर करके हमें इस मिठाई को अच्छे से पकाना है। एक बार ये मिठाई आप बना के खा लेंगे तो बाहर का आप रसगुल्ला जलेबी खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी ये मिठाई बनता है। पेड़े को डालने के तुरंत बाद हमें नहीं इसे छूना है, नहीं पलटना है, नहीं तो उस समय हम जैसे ही तेल में डालते हैं तो मिठाई हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर हम उसी टाइम पे इसे पलटेंगे तो टूटने लगेगा। थोड़ा सा मिठाई जब अंदर से पक जाए तभी हमें पलटना है और इसे एक साइड नहीं रखना है। इसी तरह से पलट पलट के दोनों ही साइड अच्छे से सेकना है ताकि एकदम गोल्डन रेड ये सीख जाए। जितना अच्छे से सीखेगा उतना ही अच्छा हमारा मिठाई बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर फ्रेंडशिप में वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह से हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, मिठाई की रेसिपी, ऑल टाइप की सब्जी की रेसिपी मैं शेयर करते रहती हूँ अपने चैनल पे। आप लोगों को और भी मिठाई की और सब्जी की या नाश्ते की रेसिपी देखना है तो आप लोग जाके डिटेल में आप लोग चेक कर सकते हैं। एक से बढ़ के एक आपको नाश्ते की रेसिपी मिलेगी हमारे चैनल पे। तो एक बार हमारा पेड़ा फ्राई हो गया, मैं दूसरी बार भी दिखा रही हूँ। तो सेम इसी तरह से फ्राई करना है, एकदम गोल्डन रेड होने तक इसे फ्राई कर लेना है और इसी तरह से एक एक करके हमें डालना है। डालते ही तुरंत नहीं पलटना है, थोड़ी देर इसे छोड़ना है। जब अच्छे से ये पक जाए तो दूसरी साइड पलटना है। इस रक्षाबंधन पे ये मिठाई आप लोग भी ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा, आपके और आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये मिठाई। ये मिठाई जितना ही बनाने में आसान है उतना ही खाने में टेस्टी है। कोई भी आसानी से इस मिठाई को बना लेगा। इसी तरह से हमें पेड़े को फ्राई करते जाना है और गरम गरम चाशनी में हमें इसे डालते जाना है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं और सेम तरीके से बनाना है और डाल के इसे ढक देना है। फिर हमें फ्राई करना है, फिर हमें डाल के और ढक देना है। तो देखिए बचे हुए पेड़े को भी मैं फ्राई कर ली, ये भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसे भी मैं डाल दूंगी और डाल के और ढक के मैं इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। 20 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे, एकदम रसीला जूसी हमारा मिठाई बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे आप गरम गरम खा सकते हैं या इसे आप स्टोर करके 8 से 10 दिन तक खा सकते हैं। मिठाई बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा आप लोग भी बना के। और आप लोग की मिठाई कैसे बनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। देश के कौन से कोने से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं साथ में ये भी बताइएगा, जान के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना जूसी रसीला हमारा मिठाई बन के तैयार हुआ है। मेरे घर में अक्सर ये मिठाई बनते रहता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है।